रेविट में अगर हमें इस तरीके का रेलिंग डिज़ाइन करना होगा, ठीक है, जैसे कि ब्लास्टर्स के बारे में हम लोग देखेंगे कि अगर हमें कंक्रीट ब्लास्टर्स या फिर स्टोन ब्लास्टर यूज़ करना हो तो हम किस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे, किस तरीके से मॉडल को रेडी करेंगे, ठीक है, रेविट में। एंड आपने ये देखा होगा कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग में इस तरीके का रेलिंग ज़्यादा यूज़ किया जाता था, ठीक है, बट क्लासिकल बिल्डिंग में भी हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि डुप्लेक्स में आपने देखा होगा इस तरीके का रेलिंग, इस तरीके का ब्लास्टर का यूज़ करके रेलिंग को लगाया जाता है, ठीक है, जो कि देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसे हम किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे, एवरीथिंग हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं गाइस। ओके, तो जैसे कि ब्लास्टर का साइज़, रेल का साइज़, एवरीथिंग। ओके, तो हम इस प्रोजेक्ट में यहाँ पे रेलिंग लगा लेंगे, ठीक है, यहाँ के लिए हम बना रहे हैं। यहाँ पे हम अगर हमें लगाना होगा तो हम किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। आपको भी इस तरीके का एक प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। उसके बाद आप फाइल पे जाओ, ठीक है, फाइल पे हम जाएंगे, न्यू पे जाना है हमें, और न्यू के बाद हमें क्या करना है, फैमिली पे क्लिक करना है, ठीक है। फैमिली पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको इंग्लिश सेलेक्ट करना है, ठीक है। इंग्लिश सेलेक्ट करो और इसको ओपन करो, और फिर यहाँ पे देखिए मैट्रिक ब्लास्टर आएगा, ठीक है, इसको सेलेक्ट करो और इसको ओपन कर लो, ठीक है। पहले हमें क्या करना होगा कि मैट्रिक ब्लास्टर डिज़ाइन करना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इस तरीके का हम डिज़ाइन करेंगे कुछ, इसका इस तरीके का मैट्रिक ब्लास्टर, ये आप देख रहे हो, इस तरीके का डिज़ाइन हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। ये आप गूगल के थ्रू डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो हम डिज़ाइन करेंगे ना, वो इमेज को रेफरेंस मान के डिज़ाइन करेंगे। इस तरीके का मॉडल यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। विदाउट इमेज भी हम लोग ब्लास्टर का एलिवेशंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ब्लास्टर एलिवेशंस दिखा रहा है कि आप यहाँ पे ब्लास्टर का एलिवेशंस ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आप इमेज के थ्रू एलिवेशंस बना रहे हो तो वो ज़्यादा करेक्ट होगा, और किसी भी तरह का आप मॉडल यहाँ पे बना सकते हो ब्लास्टर का, ठीक है, जस्ट गूगल के थ्रू डाउनलोड करके। ये जो यूनिट है ये मिलीमीटर में है, तो हम इसको चेंज कर लेंगे फीट और इंचेस में। उसके लिए UN टाइप करेंगे और यूनिट को हम चेंज कर लेंगे, क्योंकि जो हमारा प्रोजेक्ट था वो फीट में था, काम हमने किया था फीट और इंचेस में, ठीक है। तो स्क्वायर मीटर को हम स्क्वायर फीट में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, डिस्टेंस को फीट में। एंड यहाँ से हम जो लेंथ है फीट एंड फ्रैक्शनल सेलेक्ट करके एंटर कर ओके कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे यूनिट है वो चेंज हो चुका है। ओके, अब यहाँ पे जो हम ब्लास्टर का हाइट रखेंगे वो 3 फीट रखेंगे। मैं बस अंडरस्टैंड के लिए रख रहा हूँ, समझने के लिए 3 फीट। और ये जो ब्लास्टर है मैं एंट्रेंस पे लगाऊंगा, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है उसका हाइट ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो ब्लास्टर अब हम लोग क्या करते हैं, ब्लास्टर का एलिवेशंस यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। उससे पहले हमें क्या करना है कि एक रेफरेंस इमेज के थ्रू हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंसर्ट पे हम क्लिक करेंगे, और जो भी हमने इमेज डाउनलोड किया, जैसे कि यहाँ से यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शंस आ जाएगा, ठीक है, जहाँ पे भी आपने इमेज को डाउनलोड किया वहाँ से आप इमेज को सेलेक्ट करो और उसको क्या इंसर्ट कर लो इस तरीके से, ठीक है। ये आपका यहाँ पे इमेज आ जाएगा, ठीक है, लाइक दिस। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इसके साइज़ को गाइज इस तरीके से साइज़ को स्मॉल कर लेते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। हम साइज़ वगैरह को यहाँ से सेट कर लेंगे। ओके, यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये जो मिड लाइन जो देख रहे हो, ठीक है, ये सेट होना चाहिए। ये जो आपने इमेज जो यहाँ पे लाया है ना, इंसर्ट किया, उसके बीच में आना चाहिए। तो देखिए इस तरीके का क्रॉस लाइन जो दिखा रहा था उसके बीच में आना चाहिए था। मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और मूव पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, मूव पे, और इसको हम क्या करेंगे, मिड पे लेके आएंगे इस इमेज को, ठीक है। जैसे कि हमारा मिड इमेज का मिड ये आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और जस्ट यहाँ पे क्लिक कर देंगे ताकि ये हमारा इमेज जो है वो मिड में आ सके इस तरीके से, ठीक है। इस एक्सिस लाइन के मिड में आ चुका है, ठीक है। अब मैं ये जो लाइन्स है इसे मैं यहाँ तक सेट करता हूँ। ये ऊपर वाला जो लाइन देख रहे हो ना, रेफरेंस लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में यहाँ तक हम इस तरीके से जस्ट यहाँ तक कर लेते हैं, ठीक है। ओके, आप एक बार चेक भी कर लेना कि ये मिड में है कि नहीं है, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ पे भी आप चाहो तो इसको यहाँ पे भी आप इस लाइन तक यहाँ तक इसको ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, इमेज को। बट मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक पैनल डिज़ाइन करूँगा, ठीक है, बॉटम पैनल डिज़ाइन करूँगा जिस पे आपका ब्लास्टर क्या है, रेस्ट करेगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। आपको भी इसी तरीके से डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, मॉडल बनाएंगे। तो मॉडल के लिए हमें क्या करना होगा, मॉडल बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, क्रिएट पे जाना पड़ता है और फिर हमें क्रिएट के थ्रू मॉडल को डिज़ाइन करना होता है, ठीक है। इस तरीके से हम एक मॉडल बनाएंगे यहाँ पे फर्स्ट। ओके, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हम लोग ब्लास्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम मॉडल बनाते हैं। तो मॉडल के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट क्रिएट पे क्लिक किया मैंने,
एक्सट्रूजन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। एक्सट्रूजन पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा वर्क प्लेन का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा स्पेसिफाई अ न्यू वर्क प्लेन, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना है, नेम पे क्लिक करना है गाइस, और यहाँ पे आप सेट कर लो क्या, रेफरेंस सेंटर लेफ़्ट टू राइट। जस्ट सेलेक्ट दिस रेफरेंस सेंटर लेफ़्ट टू राइट, एंड यहाँ से सिलेक्ट होने के बाद यहाँ से आप ओके कर दो, ठीक है। तो आपका वर्क प्लेन जो है वो स्पेसिफाई हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक वैल्यूज़ पूछ रहा है थिकनेस का, यानी कि डेप्थ का। ये जो एंड वैल्यूज़ है इसी को डेप्थ बोला जाता है, ठीक है। कि आप कितना थिकनेस का मॉडल डिज़ाइन करना चाहते हो, उसका थिकनेस क्या रखना चाहते हो। जस्ट मैं यहाँ पे 2 इंच कर देता हूँ, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे देखिए डेप्थ के पास देखोगे तो यहाँ वैल्यूज़ आ जाएगा, ठीक है। लाइन पे क्लिक करना है, या फिर लाइन आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, मॉडल को बना लेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ से इस वाले पॉइंट से सेलेक्ट करता हूँ और ड्रैग करता हूँ यहाँ तक, इस रेफरेंस तक ही हमें आना है, ठीक है। फिर इस तरीके से मैं एक मॉडल बनाने वाला हूँ, पैनल बना लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। जस्ट लाइक दिस, यहाँ से और फिर इस तरीके से, ठीक है। और फिर मैं इसे क्लोज़ कर दूँगा, ठीक है, ओके। उसके बाद हम क्या करते हैं गाइस कि कॉर्नर को हम फिलिट कर लेते हैं, ठीक है। ये जो आप यहाँ पे कॉर्नर देख रहे हो इसे मैं फिलिट कर लेता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है फिलिट आर्क पे, ठीक है। फिलिट आर्क पे क्लिक करना है और यहाँ पे इस वाले लाइन पे क्लिक, इस वाले लाइन पे क्लिक, और इस तरीके से ड्रैग करना है, ठीक है। इसका वैल्यूज़ मैं अभी सेट कर लूँगा। जस्ट यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक और ड्रैग करना है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि जस्ट मॉडिफाई पे क्लिक करो और इसका वैल्यू जैसे कि मैं 1 इंच कर देता हूँ, या 0.9 इंच आप रख सकते हो, ठीक है। जस्ट लाइक दिस, इसका यहाँ पे इस तरीके से सेट कर लेना है, ओके ओके। इतना काम होने के बाद आपको क्या करना है कि जस्ट यहाँ से मॉडल को फिनिश कर देना वन टाइम, ओके। वन टाइम फिनिश करने के बाद यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आपके पास एक ऑप्शंस आ जाएगा मटेरियल एंड फिनिशेस का, यानी कि आप मटेरियल इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। जस्ट हम यहाँ पे क्लिक करेंगे मटेरियल पे और हम यहाँ पे मटेरियल को ऐड कर लेंगे, ठीक है। मटेरियल पे ऐड करने के लिए जस्ट राइट क्लिक करो, डुप्लीकेट करो, एंड जस्ट मैं यहाँ पे कॉन्क्रीट ऐड कर लेता हूँ। आप स्टोन भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। जस्ट मैं यहाँ से कॉन्क्रीट, और फिर इस पे क्लिक करना है। जस्ट उसके बाद अपीयरेंस पे क्लिक करना है, कॉन्क्रीट सेलेक्ट करना है, एंड यू कैन सेलेक्ट एनी वन, ओके। जस्ट मैं यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड जस्ट उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो आप ग्राफिक्स देख रहे हो ना, ग्राफिक पे यहाँ पे क्लिक करना है, ये बॉक्स चेक कर लेना ताकि जो भी रेंडर है वो रेंडर वहाँ पे शो हो जाए। जस्ट अप्लाई एंड ओके कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो मटेरियल यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। आप चाहो तो इसका 3D में जाके देख भी सकते हो। उसके बाद हम फ्रंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसका मैं स्टार्ट वैल्यूज़ कर देता हूँ -2 इंच, ठीक है। एंड वैल्यूज़ मैंने 2 इंच रखा था, स्टार्ट वैल्यूज़ यहाँ पे हम -2 इंच कर देंगे, जस्ट लाइक दिस, ओके। जस्ट फिर से हमें लेफ़्ट पे क्लिक करना है और अब हम लोग यहाँ पे मॉडल बना सकते हैं। ये जो आप मॉडल देख रहे हो ना ब्लास्टर का, अब हम लोग ये क्रिएट करेंगे, ब्लास्टर का मॉडल बनाएंगे इस तरीके से। हाफ पोर्शन ही बनाएंगे, ये जो सेंटर लाइन आप देख रहे हो परपेंडिकुलर, इसके हाफ ही बनाना होगा हमें, ठीक है। और हाफ को हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। जस्ट क्रिएट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए हमें क्लिक करना है रिवॉल्व पे, ठीक है। फिर से वही चीज़ आएगा, वर्क प्लेन स्पेसिफाई करना है आपको। जस्ट नेम पे क्लिक करेंगे, फिर से हम वही चीज़ सेलेक्ट करेंगे यहाँ से क्या, रेफरेंस सेंटर लेफ़्ट टू राइट, जस्ट क्लिक ओके, ओके। तो वर्क प्लेन हमने सेलेक्ट कर लिया, स्पेसिफाई कर लिया, और यहाँ से देखिए बाउंड्री लाइन आपका सेलेक्ट हो जाएगा। एंड जस्ट यहाँ से हम मॉडल को बना लेंगे, ठीक है। जस्ट इस वाले पॉइंट से, ये जो रेफरेंस लाइन है परपेंडिकुलर, इस वाले पॉइंट से राइट साइड यहाँ तक इस तरीके से हम आएंगे लाइन के थ्रू। जस्ट इस पॉइंट पे क्लिक एंड फिर से ड्रैग करेंगे इस तरीके से, ठीक है। फिर से यहाँ ड्रैग करेंगे, और ये जो आप देख रहे हो ना, ये कर्व है, एक आर्क के जैसा बना हुआ है। तो जस्ट यहाँ पे क्लिक करो, इस आर्क पे क्लिक करो, और यहाँ तक है ये आर्क, तो इस वाले पॉइंट तक हम क्लिक करेंगे, और इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। इमेज का यही एक, इमेज के थ्रू आप जब बनाओगे ना तो यही इसका प्लस पॉइंट होता है, ठीक है, कि आप इजीली बना लोगे। जस्ट फिर से हम इस आर्क पे क्लिक करेंगे और मैं इस पॉइंट तक लाता हूँ, इसे कर्व करके इस तरीके से इसे मैं सेट कर लेता हूँ, ठीक है। फिर से स्ट्रेट लाइन है तो लाइन पे क्लिक करेंगे एंड जस्ट लाइक दिस, यहाँ तक है तो जस्ट यहाँ पे हम पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, फिर से आर्क पे क्लिक करेंगे एंड जस्ट सेट कर लेंगे, ठीक है। जस्ट मैं यहाँ पे इस वाले पॉइंट तक करता हूँ एंड जस्ट लाइक दिस, ओके। फिर से लाइन पे क्लिक करेंगे जस्ट इस तरीके से, फिर से यहाँ पे आर्क है तो हम आर्क पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ तक, इस पॉइंट तक हम इस तरीके से,
अगेन हम इस तरीके से आर्क और लाइन के हेल्प से यहाँ पे मॉडल को क्रिएट कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। फिर से लाइन पे क्लिक गाइस, एंड फिर से यहाँ पे आर्क पे क्लिक करेंगे एंड जस्ट लाइक दिस यहाँ पे इस तरीके से, फिर यहाँ पे इस तरीके से हम इसको सेट कर लेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको भी मॉडल बना लेना है, ठीक है। इमेज के थ्रू बनाना है ताकि आप एक करेक्ट बना सको, और जो भी डिज़ाइन करना चाहते हो मॉडल को, इस तरीके से इमेज के हेल्प से आप उसको करेक्टली डिज़ाइन यहाँ पे कर सकते हो, ओके। जस्ट लाइक दिस यहाँ पे आर्क पे क्लिक करेंगे, जस्ट इस तरीके से हम सेट कर लेते हैं अगेन यहाँ पे, एंड जस्ट लाइक दिस। फिर से लाइन पे क्लिक एंड जस्ट मैं यहाँ से क्या करता हूँ, जस्ट फिर से आर्क पे क्लिक करता हूँ, यहाँ तक लाता हूँ आर्क को, फिर से इस पॉइंट तक, ठीक है। फिर से लाइन पे क्लिक या आर्क पे क्लिक, इसको हम इस तरीके से सेट कर लेंगे जस्ट लाइक दिस, और फिर यहाँ तक इस पॉइंट तक। फिर से यहाँ जो ये जो लाइन है परपेंडिकुलर, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ओके, लाइन के जो वन साइड है, लेफ़्ट साइड या राइट साइड, वो आपको पूरा वहाँ पे इमेज को ड्रॉ करना है, ठीक है, इस तरीके से, ओके। एंड इसे भी हम लोग ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। बट उससे पहले हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम एक जैसे कि यहाँ पे हम एक आर्क बना लें, ठीक है। जैसे कि ये जो लाइन्स है इसे हमें ज्वाइन करना होगा, तो हम ये आर्क पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम कुछ मॉडल बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। जस्ट लाइक दिस मैं यहाँ तक इस तरीके से कर लेता हूँ, एंड फिर लाइन पे क्लिक और इसे मैं ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। इस लाइन पे क्लिक और फिर इसे हम ज्वाइन कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, ओके। तो हाफ पोर्शन जो है आपका मॉडल का यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया। तो इसी तरीके से आपको भी हाफ पोर्शन मॉडल का क्रिएट करना है इस तरीके से, देखिए, ठीक है। अब जस्ट हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो पिक लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इस वाले लाइन पे हम पिक कर लेंगे, ठीक है। अब आपका मॉडल जो है ये फिनिश हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जस्ट फिनिश पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो देखो ये पूरा मॉडल आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। इस तरीके से पूरा मॉडल यहाँ पे एलिवेशन, ब्लास्टर का एलिवेशन से दिखा रहा है। जस्ट 3D पे क्लिक करते हैं और हम जस्ट यहाँ से चेक कर लेते हैं इसका, ठीक है। जस्ट मैं इसे रोटेट, तो ब्लास्टर का जो मॉडल था यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। जस्ट मैं यहाँ पे बैक पे क्लिक करता हूँ गाइज़, और ये जो मैंने पैनल बनाया था एक्सट्रूशन के थ्रू, मैं इसे यहाँ से सेट कर लेता हूँ। जस्ट मैं इस तरीके से यहाँ तक इसको ड्रैग कर लेता हूँ, एंड फिर मैं इसे भी यहाँ से इस तरीके से ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है। जो हमने फर्स्ट में पैनल बनाया था ना एक्सट्रूशन के थ्रू, उसको हम यहाँ से सेट कर लेंगे। अब हम 3D पे क्लिक करते हैं एंड जस्ट यू कैन सी गाइस जो आपका मॉडल है ब्लास्टर एलिवेशंस यहाँ पे रेडी हो चुका है। जस्ट मैं फ्रंट पे क्लिक करता हूँ जस्ट लाइक दिस, एंड देखिए आपका मॉडल क्रिएट हो चुका है, ठीक है। फिर से मैं लेफ़्ट पे क्लिक करता हूँ और ये जो ब्लास्टर था इसे मैं सेलेक्ट करूँगा और इसमें मटेरियल को ऐड करूँगा। जस्ट सेलेक्ट मैंने किया। जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे ना तो लेफ़्ट साइड में आप देखोगे मटेरियल का ऑप्शंस आ जाएगा, ठीक है। इस वाले को सेलेक्ट करेंगे हम लोग एंड यहाँ से हम मटेरियल को ऐड करें। देखिए मटेरियल एंड फिनिशेस, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और मटेरियल को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। जस्ट मैं इसी मटेरियल को ऐड करता हूँ, राइट क्लिक किया मैंने, डुप्लीकेट किया और यहाँ से अप्लाई ओके कर देंगे, ठीक है। तो हमारा सेम कंक्रीट का मटेरियल यहाँ पे भी मटेरियल हमारा लग जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी शो कर रहा है, ओके। तो ये आपका मॉडल तो क्रिएट हो चुका है, आप यहाँ से देख सकते हो 3D पे क्लिक करके। अब हम क्या करेंगे कि जस्ट इस मॉडल को सेव कर लेंगे, ठीक है। हमारा ब्लास्टर जो है वो क्रिएट हो चुका है, बट उससे पहले हम इसको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ज्वाइन ज्योमेट्री पे हम क्लिक करेंगे, ज्वाइन ज्योमेट्री पे क्लिक करेंगे और इसे हम ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ एक एक्सट्रूशन के थ्रू बनाया था और एक रिवॉल्व के थ्रू बनाया था। जब तक आप ज्वाइन नहीं करोगे तब तक ये आपको एरर आ जाएगा, ठीक है, फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ज्वाइन ज्योमेट्री के हेल्प से आपको ये दोनों जो है इसे ज्वाइन करना होगा, ठीक है। आप ज्वाइन जब हो जाएगा उसके बाद आप क्या करोगे कि इसको इस मॉडल को सेव कर लो, ठीक है। ज्वाइन हो गया, हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेव के लिए क्या करना है आपको कंट्रोल S करोगे और इस मॉडल को हम सेव कर लेते हैं जस्ट लाइक दिस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओके 090 ब्लास्टर, या फिर आप ब्लास्टर पैनल या फिर सिंपल ब्लास्टर एलिवेशंस आप सेव कर सकते हो। जस्ट सेव, ओके। सेव होने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है लोड इनटू प्रोजेक्ट पे, ठीक है। तो ये जो आपका जो प्रोजेक्ट था ना यहाँ पे लोड हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि रेलिंग बनाना है, ठीक है। इस तरीके से जो भी टॉप रेल होता है, बॉटम रेल होता है, ठीक है, यहाँ पे हम डिज़ाइन कर लेंगे। फिर से हमें फाइल पे जाना है, फिर से हम न्यू पे जाएंगे, फिर से हम फैमिली पे क्लिक करेंगे और अंडर फैमिली इंग्लिश पे क्लिक करेंगे। अब हमें क्या करना है कि मैट्रिक प्रोफाइल रेल हम फाइंड करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें रेलिंग बनाना है तो हम प्रोफाइल रेल फाइंड करेंगे, सेलेक्ट करेंगे प्रोफाइल रेल को एंड यहाँ से ओपन कर देंगे, ठीक है। जस्ट ओपन गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे एक टॉप रेल करके आ जाएगा, देखिए रेल टॉप करके आ गया, ठीक है।
यहाँ पे रेल टॉप करके आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से रेलिंग बनाने वाले हैं और यहाँ पे उसके बाद बॉटम में रेलिंग बना लेंगे, ठीक है। पहले हम टॉप में बनाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम यूनिट चेंज कर लेंगे, UN टाइप करेंगे और जो मीटर है उसको फीट में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से यूनिट हम सेट कर लेते हैं जस्ट। ओके। अब हम क्या करते हैं, मॉडल को क्रिएट करते हैं। जस्ट उसके लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है, क्रिएट पे, लाइन पे क्लिक एंड जस्ट मॉडल को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो जस्ट मैं इसे ड्रैग करता हूँ, 4 इंच या 3 इंच आप रख सकते हो, ठीक है, रेलिंग के लिए जस्ट। ओके, जैसे इस तरीके से मैं 4 इंच बाय 4 इंच, और ये टोटल कितना हो जाएगा 8 इंच का, जस्ट लाइक दिस सेंटर से, ठीक है। यहाँ से 4 इंच और ये क्लोज कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो कॉर्नर इसको हम फिलेट कर लेते हैं, जस्ट यहाँ पे क्लिक, ड्रैग इस तरीके से, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। फिर यहाँ पे क्लिक और ड्रैग करेंगे इनसाइड की ओर, ठीक है। अब इसका वैल्यूज आप चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, 9 इंच, 0.9 इंच या फिर 1 इंच, इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर सकते हो, ठीक है। जस्ट यहाँ से ये सेट कर लेंगे, इसका वैल्यूज़ भी हम चेंज कर लेते हैं जस्ट लाइक दिस। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम एक कट लगाएंगे इस तरीके का, ठीक है, एक डिज़ाइन बनाएंगे, कट लगाएंगे रेल में, ठीक है। तो वो हम लाइन के थ्रू बनाएंगे, जस्ट यहाँ पे क्लिक, लाइन पे क्लिक एंड फ्रॉम यहाँ से मिड से यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 0.4 इंच या 0.3 इंच इस तरीके से, ठीक है। एंड जस्ट इस तरीके से फिर हमें ड्रैग डाउन करना है एंड जस्ट लाइक दिस। ये जो हमारा कट रहेगा, एक मैं इस तरीके का कट लगाने वाला हूँ रेल में, ठीक है। जस्ट सेम हमें इधर लाना है, ये तो सेलेक्ट करो आप इसको, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, मिरर अबाउट एक्सिस, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। ओके, अब हमें क्या करना है, इसको स्पिल्ट करना है, स्पिल्ट एलिमेंट पे क्लिक करेंगे एंड जस्ट यहाँ से स्पिल्ट कर देंगे, ठीक है। या फिर आप कट भी बोल सकते हो, ठीक है। हमने यहाँ से कट लगा दिया, मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे और ये जो हमने कट किया था इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक मॉडल बनाया टॉप रेल का, ठीक है। मॉडल बनने के बाद आप क्या करोगे कि इसको सेव कर लो, जस्ट Ctrl+S हिट करोगे और इसको सेव कर लो। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, जस्ट 009 टॉप रेलिंग या टॉप रेल बोल सकते हो, इसको सेव कर लेते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ आप अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करके इस तरीके से ओके कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें फाइनली बॉटम रेल बनाना है, फिर से हम वही काम करेंगे, फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे एंड फैमिली पे अगेन हम सेलेक्ट करेंगे फैमिलीज़ को एंड फिर से हम क्या करेंगे, इंग्लिश पे क्लिक, ओपन एंड फिर से हम क्या करेंगे, वही चीज़ मैट्रिक प्रोफाइल रेल को फाइंड करेंगे और उसको सेलेक्ट करेंगे और उसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। जस्ट सेलेक्ट दिस एंड ओपन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब हम जो रेलिंग बनाएंगे वो हम बॉटम रेलिंग बनाएंगे, ठीक है। फिर से हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इस तरीके से अब हम बनाएंगे, ठीक है। तो उससे पहले हमें क्या करना है, यूनिट सेट करना है, UN टाइप करेंगे और जस्ट यूनिट सेट कर लेंगे। सब यूनिट को हम फीट और इंचेस में करते हैं, ठीक है। फिर से लाइन पे क्लिक किया मैंने, यहाँ से इस तरीके से 0.4 इंच या 0.3 इंच इस तरीके से ड्रैग डाउन एंड जस्ट लाइक दिस एंड फिर से ये टोटल हो जाएगा, ठीक है। एंड जस्ट वैल्यूज यहाँ से क्लोज एंड जस्ट लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको फिलिट कर लेता हूँ फिलिट आर्क के हेल्प से, जस्ट यहाँ पे क्लिक, क्रिएट पे क्लिक, जस्ट लाइन पे क्लिक, जस्ट इस फिलिट आर्क पे क्लिक करना है, इस लाइन पे क्लिक, इस लाइन पे क्लिक एंड ड्रैग इनसाइड जस्ट लाइक दिस, ठीक है। मॉडिफाई पे क्लिक करना है, इसका वैल्यूज आप चेंज कर सकते हो जस्ट इस तरीके से एंड जस्ट इस तरीके से, ठीक है। इसमें मैं कोई डिज़ाइन नहीं रखूँगा क्योंकि ये बॉटम में है, ठीक है। अब मैं इसे क्या करता हूँ, सेव, तो Ctrl+S हिट करेंगे और इसको हम सेव कर लेंगे, ठीक है। जस्ट मैं 009 बॉटम रेल या फिर सिर्फ बॉटम कर देता हूँ एंड जस्ट यहाँ से सेव, ओके। फिर यहाँ पे क्लिक, ओके कर देना है, ठीक है। अब आपका जो काम था, वर्क था, वो मॉडल था, वो रेडी हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग NGL पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे रेलिंग लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट रेलिंग पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से हम रेलिंग को सिलेक्ट कर लेंगे, रेलिंग पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है, 900 mm का ये रेलिंग एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ से डुप्लीकेट पे जाना है, इस डुप्लीकेट पे क्लिक करना है एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, ब्लास्टर रेलिंग, ठीक है, या फिर कॉन्क्रीट ब्लास्टर कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है, डुप्लीकेट एंड ओके। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शंस है, ठीक है। इस एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी देखिए ऑप्शंस दिखा रहा है रेलिंग का,
ठीक है। तो जस्ट मैं 2 बार हिट करेंगे और यहाँ पे हम कर देंगे क्या, टॉप रेल हो गया ये हमारा, और ये हमारा हो जाएगा क्या, बॉटम रेल। जस्ट मैं इसे सेट करता हूँ। प्रोफाइल पे जाना है गाइस, एंड यहाँ से टॉप वाला जो रेल था उसे सेलेक्ट कर लेना है। ये बॉटम हो गया, नहीं टॉप हो गया, और यहाँ पे बॉटम आ जाएगा तो बॉटम रेल को आप सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे मटेरियल ऐड कर सकते हो। ठीक है, रेलिंग का जस्ट मैं मटेरियल पे क्लिक, और इसी को मैं सेट कर लेता हूँ, डुप्लीकेट, जस्ट अप्लाई, ओके। ठीक है, सेम हम क्या करेंगे, टॉप में भी सेम मटेरियल रखेंगे, जस्ट मटेरियल पे क्लिक करेंगे, जस्ट डुप्लीकेट करेंगे इसको और अप्लाई एंड ओके कर देंगे। ठीक है, तो कंक्रीट मटेरियल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप जो हाइट पे आओगे तो टॉप का जो रेलिंग है बॉटम से कितने हाइट पे रखना चाहते हैं, 2 फीट 11 इंच हम यहाँ से पुट कर देते हैं, और ये 2 इंच कर देते हैं बॉटम। ठीक है, जस्ट लाइक दिस, अप्लाई एंड ओके कर देंगे। ठीक है, अब हमें ब्लास्टर यहाँ पे एडिट करना है, जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ से हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे जो हमने ब्लास्टर डिज़ाइन किया था 090 ब्लास्टर, इस तरीके से। ठीक है, एंड यहाँ से होस्ट इस तरीके से, फिर यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे इस तरीके से हम सेट कर लेंगे जो ही वैल्यूज़ है। और ये जो है ना, ये क्या बोल रहा है, ये वैल्यूज़ पूछ रहा है कि आप ब्लास्टर को कितने डिस्टेंस पे रखना चाहते हो। तो जस्ट मैं 2 फीट कर देता हूँ, हर 2 फीट पे एक ब्लास्टर आएगा हमारा। ठीक है, फिर से हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे ब्लास्टर, यहाँ से भी हम सेलेक्ट कर लेंगे ब्लास्टर, एंड यहाँ से भी हम सेलेक्ट कर लेंगे ब्लास्टर। ठीक है, इस तरीके से फिर से हम इसे सेट कर लेते हैं गाइस, जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस, एंड फिर यहाँ पे सेट कर लेते हैं जस्ट लाइक दिस, सेट इट एंड सेट इट। ठीक है, इसका वैल्यूज़ मैं 3 फीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने ब्लास्टर का हाइट 3 फीट रखा था। जस्ट 3 फीट करेंगे एंड अप्लाई नहीं करेंगे, 3 फीट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे एक और एडिटिंग करना है। ठीक है, जैसे कि ये तो सही है। ठीक है, इसमें कोई एडिट नहीं करना है, इसमें हम लोग यहाँ पे इस सेलेक्ट कर लेते हैं, इसे अनचेक कर लेते हैं एंड जस्ट अप्लाई कर देंगे एंड ओके कर देंगे। ठीक है, अप्लाई एंड ओके। उसके बाद ये जो टॉप रेल देख रहे हो इसे अनचेक करेंगे एंड अप्लाई करेंगे और ओके कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए हम रेलिंग लगा लेते हैं, जस्ट इस वाले पॉइंट पे क्लिक। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे क्लिक एंड ड्रैग लाइक दिस। ठीक है, एंड फिर इस वाले पॉइंट पे क्लिक यहाँ तक। ठीक है, फिर से इस वाले पॉइंट पे क्लिक एंड यहाँ तक। ठीक है, और ये मैं क्या करता हूँ, जस्ट आर्क पे क्लिक करता हूँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, और इसको मैं सेट कर लेता हूँ। ठीक है, इसे फ्लिट आर्क पे क्लिक करता हूँ, इसको मैं फ्लिट कर लेता हूँ जस्ट लाइक दिस गाइस। इसे भी मैं फिलेट कर लेता हूँ, इस लाइन पे क्लिक, इस लाइन पे क्लिक एंड जस्ट लाइक दिस। ओके, इसका वैल्यूज़ आप चेंज कर सकते हो, जस्ट इस वाले पे क्लिक, इस वाले पे क्लिक एंड जस्ट लाइक दिस। ओके, इसका वैल्यूज़ मैं यहाँ पे इतना पुट कर देता हूँ। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे रेलिंग हमने लगा दिया। अब आपको क्या करना है कि जस्ट मटेरियल को फिनिश कर देना है। यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करोगे। ठीक है, एंड यहाँ से आप प्रोजेक्ट सेव भी कर सकते हो, जस्ट सेव पे कर देंगे क्लिक एंड 3D पे क्लिक करके चेक कर लेंगे। ठीक है, जस्ट क्लिक ऑन 3D पे क्लिक करेंगे एंड जस्ट यू कैन सी गाइस, देखिए यहाँ पे हमने ब्लास्टर जो एडिट किया था, जो बनाया था, यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे जो टॉप में देख रहे हो ना, ये टॉप रेलिंग भी आ गया, बॉटम रेल बनाया था वो भी यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो इस तरीके से। ठीक है, ये जो आप कटिंग लगाए थे, आपने जो कटिंग किया था 4 इंच का, 0.4 इंच का ये कटिंग है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से अगर हमें इस तरीके का रेलिंग बनाना होगा अपने प्रोजेक्ट के लिए तो किस तरीके से बनाएंगे। ओके।